Hello students, welcome to all of you in the third lecture of the chapter determinant। देखिए पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज की क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जिनकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हम याद रखेंगे तो डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जो वो हम फिर जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट है जिनकी वैल्यू आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। उनमें से ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, जैसे देखिए पहला सम, ये टॉपिक लिख लीजिएगा या इस तरीके से, सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स टू रिमेंबर, याद रखने चाहिए। ठीक है ना, ये जो डिटर्मिनेंट जो मैं बता रहा हूं उनको याद रखना चाहिए। पहला, द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यदि इस तरीके से गिवन है तो इसकी वैल्यू होती है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स होती है। ठीक है, क्या होती है? x माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है ना, कि इसको प्रूफ करो कि ये इसके बराबर होता है। तो मैं साथ ही साथ प्रूफ भी बता रहा हूँ और आप इसको याद भी रखिए। पहले कॉलम में 1 1 1 है, दूसरे में एक्स वाई जेड है और तीसरे कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। सपोज यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखें यदि हम ध्यान से, तो उसमें ये पूरा का पूरा 1 1 1 है, यहाँ एक्स वाई जेड है और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। तो जल्दी करना है यदि, तो आपको दिमाग में ही सोचना होगा कि हमें किस तरीके से यहाँ पे जीरो बनाने हैं। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो क्या करूंगा, रो 1 को रो 3 से माइनस कर देता हूँ, रो 2 को भी रो 3 से माइनस कर देता हूँ। तो क्या होगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, एक्स माइनस जेड यहाँ आएगा और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सिमिलरली रो 2 में से रो 3 माइनस करते हैं सेम स्टेप में, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, वाई माइनस जेड एंड दिस इज वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, और जो तीसरा रो है वो वैसे ही 1 जेड जेड स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। ठीक, समझ रहे हैं बात? अब यहां से यदि मैं जेड माइनस एक्स कॉमन लूं और यहां से वाई माइनस जेड ही कॉमन लूं, क्योंकि जेड माइनस एक्स है, इधर वाई माइनस जेड है, तो इसमें से ये है एक्स माइनस जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लीजिए। तो उसी तरीके से यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को समझूंगा तो ये क्या है, एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड है। और इसी तरीके से यहाँ भी वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में यदि मैं एक्स माइनस जेड की जगह जेड माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, जेड माइनस एक्स, और यहां से वाई माइनस जेड, है ना, तो क्या हो जाएगा 0, और ये जेड माइनस एक्स यहां से लेंगे तो ये -1, और यहां से जेड माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका वाई प्लस जेड, और ये तो 1 जेड जेड स्क्वायर ही रहने वाला है। अब क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ तो 2 0 देख ही रहा हूं, यदि मैं इसको भी इसके साथ ऐड कर दूंगा तो यहाँ भी एक 0 और बन जाएगा। क्लियर? तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स तो है ही, इधर इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू को इस तरीके से लिख लेते हैं कि जिससे कि ये जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 इज 0, -1 प्लस 1 इज 0, माइनस एक्स माइनस जेड प्लस y प्लस जेड, तो जेड जेड कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, y माइनस एक्स प्लस वाई, दैट इज y माइनस एक्स लिख सकता हूं मैं, है ना। और बाकी 0 1 y प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर? इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहां से अब ये 2 0 बन गए हैं, तो ये तो यदि यहाँ पे y माइनस एक्स लिख लूं तो अब ये एक्सपेंड करने से
कितना आ जाएगा इसको देखते हैं, एक्सपेंड करेंगे अब यदि इसको, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी को भी यूज कर लेता हूँ, तो फर्स्ट रो लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स, और डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा हमारे पास जिस रो और कॉलम में है y माइनस एक्स, उसको हटाने से 0 1 1 z, क्लियर। तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका, इसको नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स हो जाने वाला है। तो ये प्रूफ करके भी बताया, लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इजी है। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्लियर। दूसरा जो फॉर्मूला इसी में है वो है आपका यहाँ 1 1 1, यहाँ एक्स वाई जेड, और यहाँ यदि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हो तो इसी फॉर्मूले में हो जाता है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो उसको भी याद रखना है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज सेकेंड फॉर्मूला, आप समझ लीजिए क्योंकि याद भी रखना है। सेकेंड इज 1 1 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ है हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये जेड क्यूब, तो ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू जेड वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला में बस x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में, और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हो जाता है, ठीक। तो इसको भी हम सिमिलरली जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स इन एक्स वाई, ये होता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये भी आप जो है वो सिमिलरली जो है उसी तरीके से इसमें भी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, तो उसको याद रखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, और चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फिर से डिटर्मिनेंट में बहुत यूज में आता है, दैट इज ए बी सी ए सी ए बी, है ना। यदि इस तरीके से नंबर्स हैं ए बी सी ए सी ए बी, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये जो है वो मैं एक बार को बताता हूँ कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, याद तो रखना ही है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। इफ a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, देन इट इज ऑलवेज लेस देन 0, और इट में बी इक्वल टू 0 व्हेन a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड c इक्वल टू a। So that is the important point which we must remember। तो ये वाला हटा देता हूँ, इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी ए सी ए बी है वो किसके बराबर है, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। और ये हमेशा एक 0 या तो 0 से छोटा नंबर ही आने वाला है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। ऐसे ये सारा का सारा एक साथ आप याद रखिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो हमें क्या करना है, ए बी सी है, इसमें बी सी ए है, यहाँ सी ए बी है, और आप ध्यान से देखिए यदि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा यदि हम इन सबको ऐड करें, तो इसको में भी हो रहा है। तो एक पूरा का पूरा जो हमारा क्या बोलते हैं उसको रो है, वो ए प्लस बी प्लस सी बन सकता है, या तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 में भी चेंज करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे रो 1 को यदि मैं लिख दूं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 इसके अंदर, है ना, अप्लाई कर दूं ये वाला ऑपरेशन, जिससे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये कितना हो जाने वाला है, a प्लस बी प्लस सी, फिर से हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, दैट इज ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस
सी, और फिर बाकी जो बी सी ए एंड सी ए बी हैं वो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, है ना। तो इसका नेक्स्ट स्टेप इसको लिख लीजिए और फिर इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्या लाना है वो एक बार देख लीजिए ध्यान से। माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आना चाहिए हमारा। तो यहाँ से यदि मैं a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1 बी सी ए सी ए बी। क्लियर, ये इतना आएगा। अब एक जब पूरा का पूरा रो यदि आपका 1 हो जाए या पूरा कॉलम 1 हो जाए तो आपको 0 बनाने होते हैं। बहुत सिंपल है, पहले तो आप कोशिश करिए कि पूरा का पूरा एक रो या कॉलम 1 1 1 आ जाए, ठीक है ना। ये भी तरीका है, मतलब और भी तरीके हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। यदि नहीं बनता है तो भी हम सोचते हैं कि कैसे हम बनाएं, किस तरीके से अप्रोच करें, बट जैसे यदि बन जाए 1 1 1 बन जाए तो बहुत आसान हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि अगले स्टेप में मैं कॉलम 1 को कॉलम 3 से और कॉलम 2 को भी कॉलम 3 से सबस्ट्रैक्ट करके कुछ और जो है वो इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे लाइक कॉलम 1 इंटरचेंज इनटू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 अप्लाई कर देता हूँ, एंड कॉलम 2 इंटरचेंज इनटू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस 1 0 b माइनस ए एंड c माइनस बी। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 c माइनस ए माइनस बी और 1ab तरीके से लिख लिया मैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ 2 0 जब बन गए हैं तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से अब इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ, क्योंकि 2 0 बनाना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद तो आपको क्या करना है, एक्सपेंड ही करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब आसान हो गया एक्सपेंड करना। तो अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आएगा, तो ये देखिए यहाँ से इसको लिखते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही है, a प्लस बी प्लस सी, और इसमें हो जाएगा 0 0 को तो लिखना नहीं है, डिटर्मिनेंट में उसकी वैल्यू 0 ही देगा वो। 1 के साथ प्लस माइनस प्लस तो 1 मल्टीप्लाइड विथ इस रो और इस कॉलम को यदि डिलीट कर दें तो b माइनस ए इंटू बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी। इसको आगे लिखें तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ b माइनस ए इंटू ए माइनस बी, दैट इज a माइनस बी b माइनस ए इंटू ए माइनस बी माइनस c माइनस बी इंटू सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं एक बार और, a प्लस बी प्लस सी, और ये देखिए ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये है b माइनस ए इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिख लिया मैंने। और ये जो है आपका माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी टाइम्स, और ये माइनस यदि यहाँ से कॉमन ले लें, और ये एक्चुअली में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि एक ए बी से तो एक ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ये आने वाला है। और यदि मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये एक्चुअली में इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जो है उसको लिखा जा सकता है
इस पूरे का एक फार्मूला हो सकता है जो कि जो है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ये पूरा किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। और भी एक फॉर्मूला जो है वो मतलब ये तो प्रूफ हो ही जाता है, इसको हम ये लिख ही सकते हैं। एक चीज और समझिए यहाँ पे, यदि मैं इसको देखूं तो ये है माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, 2 से डिवाइड कर दिया तो यही बचा, और माइनस 2ab था 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 2bc था 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 2ca इसमें से आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और यहाँ से एक बात समझ में आती है कि ए बी सी यदि तीनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, ए बी सी क्या है, यदि पॉजिटिव नंबर है तो उस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा वैल्यू होगा वो हमेशा ही एक नेगेटिव नंबर होगा। सो दैट मीन दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। और वही चीज हम ये भी जानते हैं कि ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के भी बराबर होता है। तो इसका मतलब ये निगेटिव है, तो ये भी पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में आने वाला है। तो यही बात हमें याद भी रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें आप याद रखिए कि ये कब होगा, मतलब जो अभी बताया था उसमें कंडीशन जो है वो साथ में लिखनी चाहिए हमें, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है और ए बी सी तीनों यदि निगेटिव हो गए उस कंडीशन में इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमें ध्यान ये रखनी है कि ए बी सी ए सी ए बी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये बात तो सच है, लेकिन इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी कब, जब ए बी सी सब डिफरेंट होंगे, ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी आर डिफरेंट एंड पॉजिटिव। क्लियर? तो ये चीज साथ में भी याद रखना है, क्योंकि हमें यदि क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, और यदि ऐसा डिफरेंट है और पॉजिटिव है तो इस पूरे की वैल्यू निगेटिव होती है। सो यू मस्ट रिमेंबर इट। क्लियर? सो दैट इज और 0 तभी हो सकता है जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, ये तीनों बराबर हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको याद रख सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो क्वेश्चंस हमने पिछले क्लास में भी किया था, बट आज भी हम कुछ पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या प्रूफ करना है, राइट साइड में हमें क्या लेकर के आना है। ठीक है, तो वैसा ही हमें इसके अंदर किसी तरीके से ढूंढ करके निकालना है। तो जैसे 1 माइनस एक्स क्यूब दिख रहा है, ठीक, और ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में ही, तो आपको मिल जाएगा बुक के अंदर। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये 1 है, तो यदि मैं सोचूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से मैं बना सकता हूँ, लेकिन 1 माइनस एक्स क्यूब कैसे बनाया, तो ये दिमाग में थोड़ा सा यदि सोचूं तो मैं यदि बोलूं कि इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, और फिर मैं इसको इससे सब्सट्रैक्ट करता हूँ। उसके ही सोचने में आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो आगे सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जैसे आप देखिए, यदि आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब बनेगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर है तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ 1 है और यहाँ x है तो यहाँ x माइनस एक्स हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको 2 0 भी बनते हुए दिख रहे हैं और 1 माइनस एक्स क्यूब भी मिल जाता है। तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यही चाहिए था और यही मिल गया हमें। तो वही थोड़ा सा जो है वो रो वाइज कॉलम वाइज जो है वो चीजें जो है वो आपको ज्यादा ऑब्जर्व करना होता है। सो ऑब्जर्वेशन इन द मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको कैसा इसको कन्वर्ट करना है, किस तरीके का लाना है। तो जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यदि मैं इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है
उसमें कौन सा ऑपरेशन लगा दूं, मतलब इस डिटर्मिनेंट पे कॉलम 1 इंटरचेंज इनटू कॉलम 1 माइनस एक्स टाइम्स कॉलम 3। क्लियर? कॉलम 1 को क्या किया मैंने, कॉलम 1 माइनस एक्स टाइम्स कॉलम 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हुआ तो 0, एक्स माइनस एक्स टाइम्स 1, दैट इज अगेन 0। और ये बाकी जो है ना x1 एक्स स्क्वायर x1, वो सब में कोई चेंज हमने करा नहीं है, तो वैसे ही लिख लेते हैं। एक बार को यदि मैं ध्यान से देखूं तो अभी भी जो है वो यहाँ तो 2 0 बन गए हैं, लेकिन यदि मैं ध्यान से देखूं तो इसको भी कॉलम 3 को भी मैं इसी तरीके से यहाँ पे भी ज्यादा 0 बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर लेता हूँ, इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉलम 3 इंटरचेंज इनटू कॉलम 3 माइनस एक्स टाइम्स कॉलम 2 कर लेता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे भी 0 बनता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ 1 माइनस एक्स क्यूब भी मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ मैं, ये 1 माइनस एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 0 0 ऐसे ही रहेगा, कॉलम 2 को भी ऐसे ही लिख लेना है x1 एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि कॉलम 3 माइनस एक्स टाइम्स कॉलम 2, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम एक्स, दैट इज 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 होता है, x माइनस एक्स टाइम 1, दैट इज x माइनस एक्स 0, एंड दैट इज 1 माइनस एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। अब जो बात है यहाँ पे ये समझनी है, जैसे मैं इसमें 2 0 दिख रहा हूं तो इसी के साथ निकाल लेता हूं, तो दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब, कॉलम 1 को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालूंगा मैं, या तो मैं कॉलम 3 को यूज करते हुए निकालूंगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा 0 हो उसी को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें निकालनी चाहिए, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, दिस मल्टीप्लाइड में इसको और इसको डिलीट किया, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस 0 टाइम्स इसको और इसको डिलीट किया, तो 0 टाइम्स एनीथिंग जो भी आया उधर वो 0 ही है, तो इसे इधर भी 0 टाइम्स इसको डिलीट किया तो ये कुछ भी आए 0 ही होने वाला है। सो दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इसको और इसको डिलीट करने से 1 0 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा, और बाकी तो सब 0 प्लस 0 हो जाएगा, है ना, माइनस 0 प्लस 0 है ना, जो भी है उधर कोई लिखने की जरूरत खास है नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब ही आएगा, तो दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, एंड दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, बट ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इसमें हमने क्या किया, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए फिर मैंने सब्सट्रैक्ट किया है, और वो नंबर जो है वो कुछ और अलग से मैंने नहीं लिया, वो इन्हीं में से, इसी डिटर्मिनेंट में से जो है वो हमको मिल गया था, ठीक है ना, जैसे x मिल गया था हमको, ठीक है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम क्वेश्चंस करते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। ये देखिए दूसरा प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक का ही ये प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और उधर क्या चाहिए मुझे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा टर्म चाहिए। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इसी में से कहीं ना कहीं हमें ढूंढने की जरूरत है कि कहाँ से हमको मिलेगा। तो कोशिश तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हम करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस होना चाहिए था, राइट साइड में प्लस है, यदि मैं माइनस बी स्क्वायर यहाँ देख रहा हूँ, इसको यदि मैं 2b स्क्वायर के साथ ऐड करता तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता। तो आपको थोड़ा सा यदि हिंट मिलता है तो आप उसको समझने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ इधर भी देखिए क्या होगा, यदि मैं b के साथ इधर जैसे b के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करूंगा तो 2b स्क्वायर ऐड होगा और वो मिल जाएगा। सिमिलरली 2ab माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी करके तो ये 0 हो जाएगा, और इसी तरीके से यदि मैं माइनस 2b और b टाइम्स इसको करूं तो यहाँ पे भी कुछ मिलेगा, लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक 0 तो बनता हुआ मुझे दिख रहा है, तो हम आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, या थोड़ा हम रफली जो है वो इसको देख सकते हैं कि क्या आएगा, ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ से माइनस 2b और यहाँ b टाइम्स 1 दैट इज माइनस 2b
प्लस बी, तो यहाँ माइनस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कुछ जो है वो मुझे बी माइनस बी ए स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। एक बार देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, रो 1 को इंटरचेंज कर लेता हूँ, रो 1 प्लस बी टाइम्स रो 3 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात। और फिर अप्लाई कर देता हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो रो 1 में है, और ये हो जाएगा प्लस बी टाइम्स 2b, तो दैट इज 2b स्क्वायर हो जाएगा, b टाइम्स 2b दैट इज 2b स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 2ab, और इसमें मैंने b मल्टीप्लाई करते हुए इसको ऐड किया है, तो प्लस ऑफ माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, तो माइनस 2ab यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 2b प्लस b टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ मुझे मिलने वाला है जो कि मुझे दिख रहा है। अब ध्यान से यदि मैं देखूं तो यदि मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो यहाँ भी जीरो बन सकता है, कैसे, यदि मैं साथ ही में रो 2 इंटरचेंज इंटू रो 2 माइनस ए टाइम्स रो 3 कर देता तो ये जीरो बन जाता, और यहाँ भी प्लस 2a स्क्वायर इसमें ऐड होता है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ बनता हुआ दिख रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab माइनस ए टाइम्स 2b दैट इज अगेन 2ab, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ऑफ, इसमें माइनस कर रहे हैं तो माइनस ऑफ ए टाइम्स माइनस 2a, तो दैट इज प्लस 2a स्क्वायर, समझिए, माइनस ऑफ ए टाइम्स माइनस 2a, सो माइनस ए इंटू माइनस 2a दैट इज प्लस 2a स्क्वायर, और फिर यही चीज क्या होगा 2a माइनस ए टाइम्स 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां आ गया, ठीक। तो हम लिख लेते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले तो पहले कॉलम जो रो 3 है वो वैसे का वैसे ही लिख लेता हूँ, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में बहुत सिंपल है, ये बी स्क्वायर इसमें से माइनस होगा तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस 2b प्लस बी दैट इज माइनस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, क्लियर, ऐसा कुछ आएगा। सिमिलरली इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ जीरो, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2a माइनस ए दैट इज ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन आपको सिंपल करना है, और ये हो जाएगा 2b माइनस 2a, और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो यहाँ लिख रहा हूँ कि क्या होगा, ये और ये वाला स्टेप जो है वो आप समझिए, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक, ये जीरो यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ से माइनस बी यदि सब में है तो माइनस बी यदि कॉमन ले तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचने वाला है, इंटरेस्टिंगली जो है वो कॉमन आ जाएगा पूरे में से, पूरे रो में से, और यहाँ जीरो, यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ यदि मैं ए कॉमन ले लूं तो यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और बाकी तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको समझिए ये बीच में है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखें तो मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट रो से भी बाहर निकल रहा है और सेकेंड रो से भी, तो ये होल स्क्वायर में लिख लेता हूँ, और डिटर्मिनेंट आएगा 1 0 माइनस बी 0 1 ए, और यहाँ आएगा 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट वैल्यू, क्लियर। इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा हटा देता हूँ ऊपर वाला जो क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट किया था, और हमें प्रूफ क्या करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, तो ये तो आपका आ गया है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर तो आ गया है। अब यदि मैं ध्यान से देखता हूँ इसको
तो भी मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, यहाँ 1 है और यहाँ -b है, तो क्या मैं कुछ भी करके, यहाँ 1 है यहाँ 2b है, ठीक है ना, तो क्या मैं यहाँ 0 बना सकता हूँ या यहाँ 0 बना सकता हूँ कुछ करके? तो ऑब्वियस सी बात है, रो 1 को जो है या रो 3 को मैं क्या कर लेता हूँ, रो 3 माइनस 2 टाइम्स b रो 1 कर लेता हूँ। देखते हैं, रो 3 इंटरचेंज इंटू रो 3 माइनस 2b r1, तो क्या होगा? तो ये होने वाला क्या है, 1 0 माइनस b ऐसे ही रहेगा, 0 1 a तो अच्छी बात है, ऐसे ही लिख लेंगे, और 2b माइनस 2b टाइम्स 1 दैट इज 0, माइनस 2a माइनस 2b टाइम्स 0 दैट इज माइनस 2a ही रहने वाला है यहाँ पे। और यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2b इंटू माइनस b, है ना, माइनस 2b इंटू माइनस b लिख लेता हूँ। माइनस b तो यहाँ है और माइनस 2b मल्टीप्लाई करके इसमें से हमने किया है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास में 2 0, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 0 माइनस b, 0 1 a, 0 माइनस 2a, और ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर दैट इज प्लस b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। क्लियर? और इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 2 0 तो मैंने बना ही लिए हैं। तो ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, और इस जैसे फर्स्ट कॉलम को यूज कर लेते हैं तो 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 1 सिंपल निकाल ही लेता हूँ यहीं पे ध्यान से, क्योंकि बाकी तो निकालना नहीं है। तो 1 इंटू 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इतना ही आएगा, माइनस 2a इंटू a दैट इज माइनस ऑफ 2a स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर यहाँ आना दिख रहा है मुझे होते हुए, तो ये प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा। और ये कितना हो जाने वाला है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से आने वाला है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ अब थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि कैसे डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए मैट्रिक्स में और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट के वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि हम आगे वेक्टर 3D जब भी पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत बार जो डिटर्मिनेंट को हम यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे पढ़ा था कि हम यदि वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल यदि हमें पता होते हैं तो हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ हाफ टाइम्स दिस। ओके, मॉडुलस इसलिए लेते हैं क्योंकि एरिया जो है वो एक तरीके से हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो मॉडुलस ऑफ दिस नंबर इज एक्चुअली द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसको ही डिटर्मिनेंट में लिखने का, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आप मॉडुलस के अंदर देख रहे हो ना, उसको डिटर्मिनेंट में लिखने का तरीका है जो कि हम एक्सपेंड करते हैं तो इतना ही के बराबर आता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल vertices are this is the absolute value or you can say that modulus of half times determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इतना होता है ये फॉर्मूला। ये जो इनसाइड वाला पार्ट आप देख रहे हो ना उसको हम डिटर्मिनेंट में, क्योंकि हम देखते हैं डिटर्मिनेंट को हम जब एक्सपेंड करते हैं तो हमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलता है। तो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं उसका हाफ टाइम्स ऑफ दिस इसी के बराबर होगा। लेकिन इसका जो ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट एरिया जो होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। मतलब इसका मॉडुलस को हम एरिया कहते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को पूरा का पूरा जब मॉडुलस ले लेते हैं तो उसको हम जो है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। सो वी ऑलवेज टेक एरिया ऑफ द ट्राइंगल एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। सो हाफ टाइम्स दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एरिया,
modulus of half times the determinant of this value, this numbers is called the area of the triangle. So that is the thing that we must remember. The second thing is that 3 points A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are collinear. Collinear का मतलब होता है in the same line. Collinear if and only if determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0. यदि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि तीनों पॉइंट जो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं तीन पॉइंट के वो सेम लाइन में है, क्योंकि यदि ये तीनों सेम लाइन में होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. 3 पॉइंट एक लाइन में हो तो ट्राइंगल नहीं बन सकता उन तीनों पॉइंट को यूज करते हुए. सो द एरिया इज 0. यू कैन इजीली से दैट. और यही इक्वेशन लाइन का भी होता है. दिस इक्वेशन बिकम द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इफ यू पुट x1 y1 की जगह यदि मैं x और y रख दूं तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट हो जाएगा x y इस लाइन पे, और ये 2 पॉइंट इक्वेशन हो जाता है. ठीक है ना. xy1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0 is called the equation of line passing through x2 y2 and x3 y3. ओके. तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन को भी स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन है उनको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में. सो दैट इज द थिंग. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. तो माइनर्स किसको कहते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट में. माइनर्स जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ. जैसे मान लीजिए A है, ये B है, ये C और ये D है ना. तो यदि मैं पूछूं कि A का माइनर क्या होगा, ठीक है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट A, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट A, ऐसा लिख लेता हूँ एक बार. देखिए A11, A12, A21, A22 है ना, ये एलिमेंट्स जैसे हैं. तो माइनर ऑफ A11 कैसे निकालेंगे. A11 का मतलब होता है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो जिस रो 1 1 तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बचा रहेगा उसके बाद जो B मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल करके हम लिखते हैं. सो माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A22. तो ये तो 1 by 1 ऑर्डर ही मैट्रिक्स बचा, तो इसका तो डिटर्मिनेंट A22 ही होता है. ठीक है ना, सिंगल 1 by 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का. और सिमिलरली माइनर ऑफ A12 निकालना हो तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, तो इसको डिलीट कर देना है और बचेगा क्या A21. तो इस कंडीशन में बहुत आसानी से हम A21 ही लिखेंगे. और सिमिलरली A21 का माइनर कितना होगा. A21 का माइनर हो जाएगा आपका A12 और A22 का माइनर हो जाएगा A11. तो ये तो हो गया 2 by 2 ऑर्डर में. 3 by 3 ऑर्डर में भी देखिए जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23 इस तरीके से एलिमेंट रहते हैं. A31, A32, A33 है ना. अब यदि मुझे माइनर फाइंड आउट करना है, माइनर ऑफ A11, तो A11 दैट इज जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स की बचेगी वो कहलाएगा. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे A22, A23, A22, A23, A32, A33, A32, A33. और इसी तरीके से बाकी जो जितने भी एलिमेंट हैं सबका माइनर आप निकाल सकते हैं. जैसे माइनर ऑफ A12 निकालना है तो कैसे निकलेगा. फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में का एलिमेंट है तो उसको हटा दिया. A21, A23, A21, A23, A31, A33, A31, A33. बाकी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हैं 2 by 2 ऑर्डर में. तो इस तरीके से सभी के सभी एलिमेंट का जो माइनर है वो निकल जाता है. और जैसे मैं माइनर ऑफ A11 बोल रहा हूँ तो इसको M11 से डिनोट करते हैं. A12 का जो माइनर है उसको M12 बोला जाता है. सिमिलरली एलिमेंट वाइज हम लिख लेते हैं. सो माइनर
कैसे निकालेंगे M11 का? A11 जिस रो और कॉलम में है उस रो और कॉलम को डिलीट करके डिटर्मिनेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। सो वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ माइनर्स। सो minor of an element, minor of an element Aij is the determinant value, of the determinant after deleting ith row and jth column कहने का मतलब है Aij एलिमेंट का माइनर कैसे निकाला जाता है। Aij एलिमेंट का माइनर एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है जो कि डिटर्मिनेंट के ही अंदर से ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचती है उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय माइनर ऑफ Aij इज डिनोटेड बाय Mij। आई थिंक क्लियर होगा कैसे हम लोग माइनर फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी बात है। जैसे किसी भी एलिमेंट A22 का माइनर निकालना हो तो क्या करेंगे, 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दिया, बाकी जो ये 4 एलिमेंट बचे हैं उसको हम A22 का माइनर जो जैसे मैं निकालूं तो M22 कितना होगा, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A13 A11 A13 A31 A33 A31 A33 और फिर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगा। तो Mij से हम डिनोट करते हैं और माइनर कहते हैं उसको M22 कहेंगे, दैट इज माइनर ऑफ A22। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है माइनर की। द सेकेंड थिंग इज दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर किसको कहते हैं वो भी देख लेते हैं। कोफैक्टर समझ लेते हैं पहले तो 3x3 ऑर्डर में समझते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट है मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मुझे जब कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11, इसको कैपिटल A11 कहते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। कहीं पे C11 भी लिखा जाता है किसी किसी बुक के अंदर। तो किसी किसी बुक में जो है वो आपका इसको C11 से भी डिनोट करते हैं। लेकिन A11 कैसे निकालते हैं समझिए। A11 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 1, मतलब ये 1 + 1 है ना, M11 ऐसे निकाला जाता है। और इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, -1 का पावर 2 M11 एंड दैट इज सिंपली M11। M11 के ही बराबर होगा। क्लियर? A11 जो होगा कोफैक्टर इस एलिमेंट का कितना होगा, जैसे हम माइनर निकालते थे तो इस रो और इस कॉलम को हटा दिया, बचा जो है वही, तो दैट इज A22 A23 A32 A33। यदि मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालूं A12 तो इस बार होगा -1 टू दी पावर 1 + 2 M12। क्लियर? तो माइनर तो आप निकालना जानते ही हो इसका, उसमें माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस ऑफ M12 कहेंगे। तो माइनर ऑफ M12 का मतलब होता है ये रो और ये कॉलम हटा दिया तो ये A21 A31, पहले माइनर तो ऐसे ही निकालते थे A21 A23 A31 A33 A31 A33, और फिर जो है वो हम माइनस वाला साइन लगाते हुए लिखेंगे। तो एक बात को हमें समझ में आ गई कि Aij को हम कोफैक्टर कहते हैं। सो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट, Aij इज डिनोटेड बाय
कैपिटल ऑफ ए आई जे, है ना, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, एंड ए आई जे दैट इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे एलिमेंट इज इक्वल टू -1 to the power I plus j mij, where mij is the minor of the element aij, where mij is minor of aij। तो बहुत सिंपल है को फैक्टर निकालना किसी भी एलिमेंट का। उसमें ध्यान यदि आप रखें तो सिंपली निकाला जा सकता है। ये जैसे 1 1 एलिमेंट है तो इसमें प्लस लेते हैं, 1 + 2 3 होता है, तो इवन जिसका सम होगा उसमें प्लस, इधर माइनस, 1 + 3 4 होता है तो प्लस। तो पहले भी बताया था, इस तरीके से हम प्लस माइनस प्लस ध्यान रख लेते हैं और फिर बाद में इसी को यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालते हैं। तो जैसे 2 1 है तो माइनस, 3 1 है तो प्लस, 3 + 1 4 होता है, तो इवन पावर में आएगा i plus j, जहाँ पे इवन होगा तो वहां प्लस होगा, जैसे ये प्लस में आएगा, और ये ऑड है सम इधर तो माइनस में आएगा, ये प्लस माइनस प्लस, इसलिए अल्टरनेटली जो है वो साइन इस तरीके से रहता है कोफैक्टर निकालते टाइम में। तो एक बात हमें समझ में आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे, लेकिन माइनर निकालने पे एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ और उसके बाद मैं और भी चीजें बताऊंगा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो ठीक है, तो अभी जो है वो आज की क्लास में बहुत सारा जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखा है उस पर हम डिटर्मिनेंट के और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, को फैक्टर निकाल सकते हैं। तो एक को फैक्टर निकालने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि माइनर एंड को फैक्टर बताया है कि कैसे निकालते हैं, उसी पे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो ये दिया हुआ है कि फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस and verify that a11 and cofactor of a31 element plus a12 cofactor of a32 plus a13 cofactor of a33 is equal to 0 होगा। ठीक है, और बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे भी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो कोफैक्टर की हो जाती है इन द केस ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे यदि हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट का, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फाइंड द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे 2 का माइनर मतलब उसको हम m11 कहेंगे, क्योंकि ये जो एक बार तो पहले तो मैं आपको बता दूं, a11 यहाँ कितना है 2 है, a12 -3 है, a13 जो है वो 5 है, a21 is 6, a22 is 0, a23 is 4, a31 is 1, a32 is 5 and a33 is -7। ये बात तो आपको समझ में आती है, इनके एलिमेंट्स की पोजीशनिंग के हिसाब से हम लिख लेते हैं। अब जैसे मैं माइनर निकालना एक का बताता हूँ, बाकी आप लोग खुद से निकालेंगे। तो माइनर ऑफ a11 दैट इज m11, माइनर किसका, a11 एलिमेंट का कहते हैं m11, और वो कैसे निकलता है, a11 ये रहा, जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर देना है और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0 4 5 -7, तो ये हो जाएगा 0 × -7 दैट इज 0 -5 × 4 दैट इज 20, तो ये हो जाएगा -20। और इसी तरीके से हम बाकी भी माइनर निकालते हैं जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो वो सभी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं सिमिलरली। मतलब a12 एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर क्या होगा, m12 निकाल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो m12 मतलब इसका माइनर निकालना है, तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, जिस रो में ये है और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देना है और सिंपली बाकी जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 6 4 1 -7, और ये कितना हो जाएगा 6 × -7 दैट इज -42 -4, तो ये हो जाएगा -46। एंड सिमिलरली a13 का यदि मैं माइनर जो है वो निकालूं तो इसी तरीके से मैं आगे निकाल सकता हूं। अब मुझे इस क्वेश्चन में जो है वो आगे वेरीफाई करना है जो, तो उसके लिए मुझे ये कोफैक्टर a31 निकालना है, a32 निकालना है, a33 निकालना है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ a31 एलिमेंट। a31 किसको कहते हैं, a31 कहते हैं हम लोग कोफैक्टर ऑफ a31 को,
और ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है, -1⁻³ + 1 m31 है ना। समझ रहे हैं बात, ध्यान से यदि देखा जाए तो समझ में आ रहा होगा। अभी डेफिनेशन बताया था कोफैक्टर ऑफ दैट इज कॉल्ड aij इज इक्वल टू -1⁻i + j mij, मतलब माइनर निकाल करके उसमें माइनस या तो प्लस लगाना है, वो बहुत इजीली हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है हमें, एक बार को इसको हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे A31, मतलब A31 एलिमेंट इसको बोलते हैं, ये A32 है और ये है A33। तो मुझे A31 निकालना है, तो यहाँ पे होगा आपका इसका जो माइनर है उसमें प्लस का साइन, प्लस माइनस प्लस अभी बताया था। तो उस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट लेंगे और -1 के पावर में यहाँ पे 3 + 1 4, ये m31 कैसे निकालते हैं, इसको हटाया तो -3504 और ये -12 आ गया। A32 कैसे निकालोगे, तो इसमें माइनस का साइन लेंगे पहले, क्योंकि 3 + 2 होता है 5 और ऑड है तो ऐसे प्लस माइनस के साइन के साथ रहेगा। इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 2564 रहने वाला है ना जो एलिमेंट था। तो ये हो जाएगा 8 - 30 और ये हो जाएगा माइनस पहले लगा हुआ है तो ये -8 - 30 एंड दैट इज -22, तो ये +22 हो जाएगा। और साथ ही साथ A33 निकालना है तो यहाँ प्लस के साइन के साथ ही रहता है, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस होता है। तो ये इस रो और इस कॉलम को डिलीट करिए तो बचेगा क्या, 2 - 360, तो आपके पास आ जाएगा ये 20 -18, तो ये हो जाएगा +18। तो ये निकल गया। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये 0 होगा, तो ध्यान से देखते हैं क्या 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 है। मुझे ये प्रूफ करना है कि A11 A31 ये सब 0 होगा, ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है। तो A11 कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। A31 कितना निकाला है मैंने, -12 प्लस A12 कितना है, -3 है, और A32 इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर निकाला है दैट इज 22 प्लस A13 दैट इज 5 और A33 दैट इसका जो इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर है दैट इज 18 -24 -66 प्लस 90। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो -90 प्लस 90 और 0 आ गया। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। डेटास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप NCERT के प्रॉब्लम्स और जो मैं असाइनमेंट दूंगा उनको आपको सॉल्व करना है। और तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।